लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर आप देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है। मुझे किसी बात से कोई कर्ज़, कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार-बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा ऑफिस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी बड़े क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया, एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूंगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उस पे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब कि वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए अब वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी मांग ले ताकि इसको भी कुछ सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है। लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर आप देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज़, कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार बार वकास जो है कॉल
के हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को, और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी फड्डे क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया? एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूंगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उस पे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब कि वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए अब वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी मांग ले ताकि इसको भी कुछ सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।